जब वो अकेला खूनखार शेर अपने बाकी साथियों के साथ मंगोलों के तूफान के अंदर घुसा तो यूं मालूम होता था कि आसमान से मंगोलों पर बिजलियां गिर रही हैं। जमीन पर जैसे जलजला आ गया हो। मंगोल फौज डर और खौफ के मारे कांपने लगी। उन्होंने महसूस किया कि ये बहादुर सिपाही अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। जफर खान और इसके सिपाहियों का जज्बा ईमानी देखकर मंगोल फौज पर हैबत तारी हो गए। एक घुमसान का रन पड़ा। जफर खान ने लाखों मंगोल सिपाहियों को मिट्टी में मिला दिया। मंगोल फौज के पांव अखड़ गए और हिंदुस्तान की सरहद से भागने पर मजबूर हो गई। लेकिन जफर खान का लहू भी हिंदुस्तान की मिट्टी में मिल गया। उसने अपना लहू देकर हिंदुस्तान की सरजमीन को मंगोलों से बचा लिया। और जब मंगोल फौज हिंदुस्तान की सरजमीन से फरार हो गई तो जफर खान का नाम हमेशा के लिए अमर हो गया और उसे दिल्ली के इस अजीम शेर के नाम से जाना जाने लगा, जिसने अपने मुट्ठी भर सिपाहियों के साथ मंगोल फौज को भाग जाने पर मजबूर कर दिया। अगर मंगोल हिंदुस्तान पर हमला कर देते और कब्जा कर लेते तो हिंदुस्तान की हालत आज क्या होती।